हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल स्टडी विथ पॉजिटिविटी पे। आज हम यहाँ पे जो है एसएससी जीडी 2022 के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जो कुछ भी वैकेंसी में परिवर्तन हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं कि पहले कितनी थी और अब बढ़ के कितनी हो चुकी है। तो जैसे कि आप लोग ये पहली स्लाइड देख सकते हैं कि यहाँ बीएसएफ का पोस्ट जो पहले था वो 10,497 था और अब बढ़ के 20,765 हो चुका है। इसी प्रकार से सबकी पोस्ट पहले जो थे और बढ़ के अब कितने हुए हैं वो आप देख सकते हैं। एसएसएफ और एनसीबी वाला भी देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है टोटल वैकेंसी जो थी वो पहले 24,369 थी और अब बढ़ के 45,284 हो चुकी है। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग, तो पहले जो हुआ करता था 100 क्वेश्चन होता था और 100 नंबर के होते थे, मतलब 100 मार्क्स के होते थे। तो अब जो है उसको क्वेश्चन को घटा दिया गया है, पर पार्ट में जो है 20-20 क्वेश्चन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से पूरा मिला के 80 क्वेश्चन हो चुका है और एक क्वेश्चन अब 2 नंबर का कर दिया गया है। तो फिर पूरा मिला के आपके हो जाते हैं 160 नंबर मार्क्स हो जाते हैं। तो फिर और जो पहले समय था वो भी ज़्यादा था, वो आपको देखने को 1.5 घंटे का टाइम मिलता था पहले, लेकिन इस बार से जो है उसको 1 घंटा कर दिया गया है। तो फिर आप इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार टाइम कम पड़ने वाला है एग्जामिनेशन में। तो फिर आपको थोड़ा-सा इस प्रकार से अप्रोच रखना है कि आप क्वेश्चन को कम टाइम में भी थोड़ा-सा टाइम बचा के करेंगे तो ही आप वहाँ पे अच्छा कर पाएँगे, अदरवाइज़ आप गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो इसके लिए जो है आपको प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा बनाना होगा। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज। तो जो पहला पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पोर्शन है। तो इसको कैसे कवर करना है, तो इसको तो नॉर्मली सब कर लेते हैं, फिर भी जैसे मैंने बताया कि टाइम भी इस बार मैनेज करना पड़ेगा और वो भी मुश्किल हो मतलब कि एक अच्छा रोल प्ले करने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर किसी ने पढ़ रखा है तो फिर किसी का पढ़ने का कोई नीड नहीं है, और अगर नहीं पढ़ा है किसी ने तो फिर वो जो है यूट्यूब पर किसी भी टीचर से, जो भी पार्टिकुलर टीचर आपको अच्छे लगते हैं, जो भी आपका छूटा हुआ है आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और अगर आप जो है ये चाहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं टीचर सजेस्ट करूँ तो फिर मैं ऐसा सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप कोई भी चैनल से पढ़ सकते हैं। पहले तो मैं बता दिया, उसके बाद में आप अगर मैं बताना चाहूँ तो फिर आप प्रियल मैम से पढ़ सकते हैं, जो प्राधित कैसे ही कुछ प्राधित क्लासेस करके ऐसा कुछ नाम है उनके चैनल का। तो फिर आप वहाँ से जनरल रीजनिंग का क्वेश्चन आप वहाँ से चैप्टर वाइज कर सकते हैं। उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप चले जाइए, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में आपको इससे ज़्यादा रीजनिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। बात आती है जीए और जीके की, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन ये तो बहुत लंबा सिलेबस होता है, आपको पता होगा। तो इसमें जो है लुसेंट इनफ है, बट लुसेंट बहुत से लोग पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि रोजगार विथ अंकित चैनल पर जो है, जो यूपी ट्रिपल सी पेट वाले सेक्शन में जाएंगे आप, तो वहाँ पे 5 घंटे की एक मैराथन की क्लास हो रखी है पेट के लिए गार्गी मैम की। तो आप उसको देख सकते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो उसके वहाँ से वीडियो पढ़ने के बाद जब आप लुसेंट पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बोरिंग नहीं लगेंगी और आप आसानी से उसको कवर कर पाएंगे। बस मेरा कहने का मकसद इतना ही है। पढ़ना आपको लुसेंट ही है, कम टाइम में ज़्यादा अगर आपको करना है। तो अगर नहीं समझ में आ रही चीज़ें तो मैंने बता दिया कि कैसे करना है। ये तो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, संविधान का भाग हो गया। वहाँ से हो जाएगा आपका संविधान का काम। उसके बाद में फिर आ जाता है, अगर क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक जीके में कुछ नहीं करना आपको। मिसलेनियस वाला जो पीछे का पार्ट दिया हुआ है लुसेंट में, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री अगर लुसेंट से पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले जो है किसी भी टीचर का लेक्चर डाल दीजिए पहले यूट्यूब पे। मॉडर्न हिस्ट्री बाई एनी टीचर भी डाल सकते हैं आप। तो जो भी जिस भी टीचर के वीडियो पे अच्छे खासे व्यू हों, अच्छे से पढ़ा रखे हों, उनका आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको एक रेगुलर बेसिस कह सकते हैं पैटर्न पता हो जाएगा, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो उसके बाद में फिर आप लुसेंट से पूरा करिए, और एक बार अच्छे से लुसेंट करने के बाद उसके बाद फिर 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जीएस में।
आप चाहें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा दीजिएगा, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। ये हो गया 2 चीज़। और उसके बाद में जो आती है ये क्या बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप आलोक सर से कर सकते हैं, और क्या नाम है उनका, चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल। हाँ, रोज़गार भी संकेत तो नहीं, उनका चैनल का नाम कुछ भी है, आप कर सकते हैं वहाँ से। इसके बाद आ जाता है मोस्ट अवेटेड करंट अफेयर का सेक्शन। तो आप करंट अफेयर जो है जहाँ से कहीं से भी पढ़ते हैं, मंथली सोर्स पे बेसिस पे करिए, मैं तो कहूँगा 1 मंथ का करिए, और थोड़ा कम ही क्वेश्चन करना करिएगा। तो कम क्वेश्चन का मतलब ये मत समझिए कि 10 क्वेश्चन कर लेंगे काम हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो फिर आप उसके लिए मेहनत करिए, लेकिन हाँ, इतना है कि 100 से 150 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तक लगभग करा देते हैं कुमार गौरव सर और उत्कर्ष क्लासेस वाले। तो आप मंथली बेसिस पे उनका पूरा कर लीजिए, लास्ट 6 मंथ का एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद उसके और पिछले 6 महीने का जो हो, मतलब 1 साल का आपको करना है पूरा मिला के, और रिसेंट के लास्ट 6 मंथ के जो है एकदम अच्छे से करना है आपको। तो इस प्रकार से आपका करंट अफेयर हो जाएगा। बाकी बायोलॉजी, इकोनॉमी और साइंस का पोर्शन है, तो ट्राई करिए आपकी जो है कि यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, लुसेंट से ही कंप्लीट कर लीजिए। इस चीज़ों का जो है ज़्यादा वेटेज रहता नहीं है, फिर भी साइंस के जो पार्ट हैं, वो स्पेशली बायोलॉजी, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इससे आप जो है यूट्यूब पे सर्च करके किसी का वीडियो देख लीजिएगा। एक खुशबू मैम पढ़ाती हैं, तो उनका आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनका वीडियो, बायोलॉजी सेक्शन का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो है आप बचा हुआ टाइम जो है और मैथ और हिंदी पर भी देना है, क्योंकि सब जीएस ही पढ़ते रह जाएंगे, तो जीएस तो ख़त्म होने वाला वैसे भी नहीं है। तो फिर अगर मैथ की बात करें तो मैथ जो है क्या बोलते हैं कि वहाँ से कर सकते हैं। एस डी यादव की एक बुक आती है, या फिर अग्रवाल वाली जो एक बुक आती है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं अच्छी तरीके से, एकदम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जो है अगर आप को बुक से करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर कोर्सेज़ की बात करें तो कोर्स तो आप किसी का भी ले सकते हैं, या फिर किसी का लिए हैं, नोट्स बनाए हैं, तो आप उसको बार-बार रिवाइज़ करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोर्सेज़ नहीं लिए हैं और उसके बाद पढ़ना है, तो फिर फ्री में पढ़ना है, तो फिर आदित्य रंजन सर की 30 दिन 30 मैराथन की एक क्लास है। ध्यान दीजिएगा, 30 दिन 30 मैराथन क्लास, उसको देखिए पूरा, उसके बाद में अच्छे से नोट्स बना लीजिए। उसके बाद में क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, मैथ का काम हो गया आपका। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि हिंदी या इंग्लिश, जिसने हिंदी लिया है, तो वो आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रामर वाली आती है ना, सफ़ेद रंग की रहती है, दफ्ती उसका सफ़ेद रंग का है ऊपर, तो उसको आप लेके कर लीजिएगा, वहाँ से आपका मैक्सिमम चीज़ हो जाएगा। बाकी ये जो कवि लेखकों का थोड़ा बहुत रहता है, रह जाएँगे, तो आप कहीं से भी सर्च कर लेंगे यूट्यूब से, तो जहाँ पे अच्छे खासे व्यू हों, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद में इंग्लिश की बात आती है, तो इंग्लिश की बात जो है, तो अगर किसी ने इंग्लिश भर रखा है, तो नीतू सिंह की मैम की बुक ले लीजिएगा, अगर आपको लेना है तो। और नहीं लेना है वो, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो फिर आप लुसेंट की बुक ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, चाहे जो भी आपको सही लगे। तो फिर लेकिन हाँ, एक ही लेना, मतलब कि मैंने जितनी चीज़ बताई आपको, बस लिमिटेड सोर्स ही रखिए। उसके बाद में एक बार सिलेबस कवर कर लीजिए किसी प्रकार से, और सिलेबस कवर करने के बाद में उसको 2 से 3 बार रिवाइज़ करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात कट ऑफ की करें, तो कट ऑफ बहुत से लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। फिर भी ऑन एवरेज अगर बात करें, तो 120 टू 125 मार्क्स का टारगेट करके ही चलिएगा। इससे कम करके टारगेट मत चलिए, कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, जनरल की, ओबीसी की, कैटेगरी वाइज़ भी थोड़ा बहुत इधर-उधर होता है, बट मैं तो कहूँगा आप एक अच्छा स्कोर टारगेट करके चलें।